सो हाय कैसे मैचना आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ एयरटेल के 4G हॉटस्पॉट के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि जब हम एक विलेज एरिया में रहते हैं या फिर अगर हम बात करें गांव साइड में रहते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारा इंटरनेट है या फिर जो मोबाइल का इंटरनेट है काफ़ी स्लो चलता है। ऐसे में अगर हम बात करें तो इस तरह के प्रोडक्ट को हमें रिक्वायरमेंट होती है और अगर हम इस तरह के प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, अगर हम इसे बाय नहीं करते हैं तो हमारा जो है और जो है कि प्रॉब्लम हम फेस करते हैं क्योंकि नेट हमारा चलता नहीं है। इंटरनेट की रिक्वायरमेंट बहुत है। जो लोग भी एक फ्रीलांसर हैं उनको बहुत ज़रूरी है इंटरनेट की। तो ब्रॉडबैंड हमारे जैसे आप सभी को मालूम है गाँव साइड में या फिर विलेज साइड में जो लोग रहते हैं उन सभी को मालूम है कि ब्रॉडबैंड जल्दी पहुँचता नहीं है। और ब्रॉडबैंड अगर नहीं पहुँचता है तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इंटरनेट की जो स्पीड है वो आपको बहुत स्लो मिलती है। और उससे आपको वो जो अगर हम बात करें एक फ्रीलांसर या फिर एक क्रिएटर है या फिर कोई भी अगर इसके ऊपर काम कर रहा है यूट्यूब पे या फिर अगर हम बात कर ले वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा है तो वो सफरिंग के लिए जो है कि मोबाइल का इंटरनेट अगर हम बात करें सफिशिएंट नहीं है तो इसमें बहुत ज़्यादा इशू आता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। इसको देखते हुए मैंने ये वाला जो वाईफाई है एयरटेल का इसे मैं परचेस किया हूँ और इसको मैं आपको बताऊँगा इसकी रिव्यू करके कि एक्चुअल में ये कैसे वर्क करता है, क्या इसकी क्वालिटी है, इसकी नेट स्पीड क्या है और कितना जो है कि ये बेस्ट है और क्या इसे आपको परचेस करना चाहिए, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है भी या फिर नहीं है। तो सबसे पहले इसको दो लोग ही परचेस करते हैं। जो लोग ज़्यादातर अगर हम बात करें वीडियोज़ वगैरह क्रिएट करते हैं या फिर वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, जो क्रिएटर हैं वो ज़्यादातर परचेस करते हैं। लेकिन कई बार जो है कि जो कि ब्लॉगर हैं या फिर वेबसाइट पे काम करते हैं या फिर ऑफिस के काम को यूज़ में लाना चाहते हैं वो लोग भी इसे परचेस करते हैं। ये इसलिए परचेस करते हैं क्योंकि इसकी स्पीड जो है कि मोबाइल की स्पीड से काफ़ी अच्छी यहाँ पे मानी जाती है। तो यहाँ पे इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये मोबाइल का इंटरनेट जो चलता है, मोबाइल का नेट चलता है, उससे क्या ये स्पीड दे रहा है, क्या इसकी क्वालिटी अच्छी है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे आप सभी को मालूम है दो यहाँ पे हॉटस्पॉट आपको मिलते हैं। एक तो जियो का 4G हॉटस्पॉट अवेलेबल है और दूसरा अगर हम बात करें तो ये एयरटेल का जो है कि 4G हॉटस्पॉट अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी मार्केट में जो कि अननोन ब्रांड के जो है कि आपको 4G हॉटस्पॉट मिल जाएंगे। लेकिन आज हम एयरटेल के बारे में बात करने वाले हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये एक्चुअल में कितना आपको स्पीड प्रोवाइड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। सिंपली अगर हम बात करें तो इस प्रोडक्ट में आप देखोगे तो इसके अंदर एक चार्जिंग केबल दिया रहता है जो कि हम नॉर्मली आप जो है कि मोबाइल में आप देखते हो, जो भी मोबाइल जो लोग परचेस करते हैं उसमें एक डाटा केबल रहता है, एक चार्जिंग रहता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ एक चार्जेबल जो है कि आपको एक केबल मिलता है और कुछ नहीं दिया जाता, सिर्फ यही मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप देखोगे, हम इसे ओपन करके दिखा देता हूँ मैं इसको, और इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का ये जो आप देख रहे हो, इस तरह का ये डब्बा आपको देखने को मिलता है और ये डब्बा कुछ इस तरीके से ये दिखता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिचुएशन ये है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा बटन आपको देखने को मिल रहा है कुछ इस तरह का। अब ये बटन आप देखोगे तो इसमें आपको जो कि जो कि VPS के लिए है, अगर हम बात करें सॉरी VPS या फिर WPS ऐसा कुछ है उसके लिए है, मतलब हमारे यूज़ का ये बटन नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे सामने आप फ्रंट में देखोगे तो ये फ्रंट में एक ब्लिंक करता हुआ बटन आपको दिख जाएगा। देख तो जो ब्लिंक कर रहा है बटन, ये वाइट में ये जो बटन है ये हमारी जो वाईफाई है इसको ऑन और ऑफ करने में काम आता है। अगर आप इसे ऑन करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे प्लस करके दिखाता हूँ इसको, अगर ये अभी फ़िलहाल ऑन है, इसे मैं ऑफ़ कर रहा हूँ, देख तो ये ऑफ़ हो गया है। और फिर से मैं इसे जो है कि एक बार फिर से इसे ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैं दबा के रखा मैंने इसको और ये फिर से एक बार ऑन हो चुका है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। और जब इस तरीके का ये सिंबल दिखाता है, चारों इस तरीके से आ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि ये वाईफाई एनेबल हो चुका है। देख सकते हो ये एनेबल हो चुका है। तो गाइज जो भी कुछ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब बात है क्वालिटी की कि क्या ये स्पीड जो है कि मेंटेन करता है, ये मोबाइल के स्पीड से अच्छा चलता है या फिर नहीं चलता है। तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको ऐड कर दूंगा स्पीड कितना ये इसका है और मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है। एयरटेल अगर आप जो है कि मोबाइल का स्पीड अगर आपके मोबाइल में अगर आप मान लीजिए 500 kbps चल रहा है तो अगर आप इसको ले लेते हो तो ये 1 MB तो 2 MB पर सेकेंड आपको इजीली हिट करेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपकी स्पीड ही नहीं है, कहीं पे एयरटेल का स्पीड ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है मोबाइल में, आप चेक कर लीजिए एक बार, तो इसे आप लेके आओगे तो आप डेफिनेटली इसको जो कि 500 KB या फिर अगर हम बात करें 1 Mbps ये ईजिली हैंडल कर लेगा, मतलब स्पीड इसकी बढ़ जाएगी।
तो ये डिवाइस बहुत ही अलग है मोबाइल से, और इसे 24 आवर्स ऑन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार चार्ज करोगे 24 आवर्स इसे ऑन रखा जा सकता है। तो आई होप जो कि ये प्रोडक्ट आपको पसंद आया होगा, और मे बी आपको आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका 4G मोबाइल का नेट अच्छा चल रहा है तो इसे परचेस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बकवास है, वेस्ट है। लेकिन अगर आपका नेट बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, उस एरिया में हो जहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा भी इंटरनेट नहीं चल रहा है, मतलब कि 100 kbps भी नहीं दे रहा है, सफरिंग में भी इशू आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इसको बाय करना चाहिए, और वहाँ पे ये इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप जो कि वीडियो आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।